तेरे पास तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास तुझ पर मुझको ईमान तू है करुणा निधान, मेरे दिल की पुकार मुझको है तुझसे प्यार, तुझ पर मुझको ईमान तू है करुणा निधान, मेरे दिल की पुकार मुझको है तुझसे प्यार, तेरे पास मैं आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि हम इस बात को पूरा कर सकें कि प्रभु आपका राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए। सबसे पहले ये राज्य मेरे जीवन में और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में आता है। तो प्रभु आज इन दिनों में जब हम लोग सीख रहे हैं मत्ती की सुसमाचार की पुस्तक से कि किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होना है, किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ना है, हम लोग बहुत सी बातें सीख ली हैं। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और आगे के लिए मैं नेहा को सौंपती हूँ कि हम लोग को परमेश्वर के राज्य में कैसे आगे बढ़ना है वो बता सके। नेहा, ये समय आपका है जी। आंटी सबको जय मसीह की आंटी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे इस समय के लिए, स्पेशली जब हम आज मत्ती की पुस्तक उसका 9th चैप्टर उसकी 27 से 31 वर्स को देखेंगे
और जैसे कल आंटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को हम लोग को सिखाया था, वो ये थी कि परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवन में सस्टेन जो करेगा, जो ठहरा के रखेगा, वो हमारा विश्वास है। राइट। और वही विश्वास जो है हमारे थ्रू, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, तो वही विश्वास हेल्प करता है हमारे जीवन से वो परमेश्वर का राज्य हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में वो स्थापित हो सके। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो अंधों का दृष्टांत है। और जब मैं इस पर मनन कर रही थी तो मैंने कुछ ऐसी बातों को देखा कि विश्वास में हमें कैसे कदम बढ़ाने हैं, कैसे कैसे हम विश्वास में कदम बढ़ा सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे मत्ती 9 उसका 27 से 31। इसमें लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। यहां पर हमने देखा है विश्वास के द्वारा ही उनका अंधापन चला गया। सो प्रभु ने मुझे पिछले सैटरडे एक बात सिखाई कि विश्वास क्या है। विश्वास एक क्रिया है, विश्वास एक एक्शन है, कार्य है। राइट। सिर्फ हम सोचते हैं कि हृदय में विश्वास का लेना, लेकिन विश्वास एक क्रिया है। ठीक उसी समान जैसे कि हम एक कमरे में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि ट्यूबलाइट भी है, हम देखते हैं कि ट्यूबलाइट का कनेक्शन भी स्विच बोर्ड से है, और हम देखते हैं कि स्विच भी है। पर उस कमरे में रोशनी करने के लिए हमको वो स्विच ऑन करना पड़ेगा। वो मेरा एक्शन ऑफ फेथ है, वो मेरा फेथ का एक्शन है। राइट। सो उसी समान यीशु मसीह भी है, मैं हमारा कनेक्शन भी यीशु मसीह से है। हम विश्वास भी करते हैं, बट कई बार हमारा कार्य, विश्वास का कार्य मिस हो जाता है, और जिसकी वजह से कई बार प्रभु का राज्य हमारे जीवन में उस पॉइंट के लिए रुकता है। सो प्रभु, आज हम ये देखेंगे कि इन दो अंधों ने ऐसे कौन से विश्वास के कदम उठाए जिससे उनको वो मिल गया, उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया। सिर्फ उन्हीं के जीवन में नहीं, पर उनके द्वारा उस क्षेत्र में भी परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया। इसके लिए हम सबसे पहले विश्वास को जानेंगे, और ये जानेंगे कि विश्वास कर्म बिना, जैसे याकूब हम खोलेंगे, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, और उसकी कुछ वचनों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगी। जैसे कि इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल वो है 21, 22 और 23 में, जो कि अब्राहम विश्वास के पिता के विषय में है। उसमें ये कहा गया है, याकूब 2 और उसका 21 में लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धर्मी ना ठहरा था? हम लोग अगर पीछे जाएं, उत्पत्ति 22 और उसके 5 में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि तू अपने एक लौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर दे। ये एक कठिन स्टेप था जो अब्राहम को लेना था। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब्राहम को विश्वास था कि प्रभु जो सर्व सामर्थी है, परमेश्वर जो अति महान है, प्रभु जिसने मुझे ये पुत्र दिया है, वह मेरे पुत्र को कुछ नहीं होने देगा। इसका परिणाम हमको मिलता है। उनको विश्वास था, मतलब जैसे हमें विश्वास है कि प्रभु हमें कुछ नहीं होने देंगे, तो अब्राहम को भी विश्वास था कि इसहाक को कुछ नहीं होगा। जेनेसिस 22 और उसके 5 में लिखा है, वहां पे वो कहते हैं, अपने सेवक से कहते हैं, तू यहीं ठहरा रहे, हम ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके लौट आएंगे। लौट आएंगे का मतलब है कि अब्राहम को विश्वास था कि वो और उनका बेटा दंडवत करके लौट आएंगे।
ये उनका स्टेटमेंट ऑफ फेथ था, विश्वास का। कहते हैं एक उन्होंने शब्द में इसको बयान किया, कार्य में उन्होंने कैसे बयान किया। दूसरी बात, दूसरा परिणाम जो हमें पता चलता है कि उनको विश्वास था, वो हम पाते हैं जेनेसिस उत्पत्ति 22 और उसकी 8 में। उसमें लिखा है, जब इसहाक उनसे पूछते पिता हमारे पास सब कुछ तो है, पर बलि के लिए बछड़ा नहीं है, बलि के लिए भेड़ नहीं है। तो इब्राहिम उसे कहते हैं, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। मतलब इब्राहिम को फिर से विश्वास था कि प्रभु ने तो उसे बोला है कि तू अपने पुत्र को चढ़ा, लेकिन अब्राहम कह रहे हैं कि भेड़ का उपाय होम बलि के लिए परमेश्वर आप करेंगे। हमें विश्वास है, हम स्टेटमेंट्स देते हैं, हम बोलते हैं कि प्रभु आप करेंगे, हम लौट आएंगे, हम अपनी परिस्थितियों से लौट आएंगे, पर हमारा एक्शन अब्राहम के समान आज हो जाए। जब उसमें लिखा है, अब हम याकूब में आते हैं, उसकी 21 में लिखा है कि हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया। वेदी पर चढ़ाने का मतलब इट्स अ एक्शन ऑफ फेथ। जान रहे हैं कि वो लौट आएंगे, अब्राहम जान रहे हैं कि प्रभु उपाय करेंगे, पर उन्होंने कार्य में दिखाया कि उन्होंने ये नहीं कहा, हाँ प्रभु मैं यहां पर आ गया हूं, मैं दंडवत कर रहा हूं और मुझे पता है आप उपाय करेंगे, दैट्स इट। नहीं, वो वहां रुके नहीं, वो आगे बढ़े और उन्होंने इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, उसको बांधा और छोरी उठाई। ये उनका एक्शन ऑफ फेथ था। और इसी के द्वारा हम पढ़ते हैं, 22 में लिखा है, याकूब 2 और उसके 22 में लिखा है, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। तो हमारे विश्वास के साथ जब हमारे विश्वास के कार्य मिल जाते हैं तो प्रभाव पड़ता है। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और हमारे कर्म वर्क ऑफ फेथ से, विश्वास के कार्य से हमारा कर्मों से हमारा विश्वास और ज्यादा सिद्ध हो जाता है। 23 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हम परमेश्वर के बेस्टीज बन जाते हैं, हम परमेश्वर के मित्र कहलाए जाते हैं जब हम विश्वास के साथ अपने कार्यों को भी मिला देते हैं, विश्वास के कार्यों को भी मिला देते हैं। सो इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी में दिया है कि यदि कोई भाई बहन आए और अगर बोले प्रतिदिन उसको भोजन की घटी हो और उसके पास कपड़े ना हो, और हम ये कहें उससे विश्वास के साथ कहें कि तुम कुशल से जाओ, तुम गर्म रहोगे, तुम तृप्त रहोगे, लेकिन हम उसके लिए कुछ करें ना, तो हमारा विश्वास कर्म बिना अधूरा है। सो अब हम देखेंगे आज का हमारा पाठ, जो कि है उत्पत्ति 9 उसका 27 से 31 तक। ये दो अंधों ने ऐसे कौन से कार्यों को किया जिससे उनका विश्वास सिद्ध हो गया, परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में आ गया और उसके द्वारा उस क्षेत्र में पहुंच गया। सो वर्क ऑफ फेथ, ऑफ विश्वास के कार्य। पहली चीज 27 में, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे चले। सो विश्वास जो है वो यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलना है। अपनी अपने अंधेपन में भी, अपनी कमजोरियों में भी अंधे लोगों का चलना इज डिफिकल्ट। एक अंधा व्यक्ति सही से चल नहीं सकता है, लेकिन यहां पर उनका जो फेथ का कार्य है, या विश्वास का जो कार्य उन्होंने जो कदम उठाया है, वो सबसे पहला है कि वो यीशु के पीछे चले। तो सबसे पहली बात जो मैंने सीखी वो यहाँ पर ये है कि हम विश्वास में यीशु के पीछे चले, और हम चल रहे हैं।
दूसरा, उन्होंने कहा पुकारते हुए चले, क्राइंग टू द लॉर्ड। व्हाट वर दे सेइंग? वो पुकार रहे थे, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। ये वह भविष्यवाणी है जो उन्होंने मूसा के द्वारा रिसीव करी, जिसको वो विश्वास करते हैं, जो कि पाई जाती है यशाया 9 उसका 6 और 7 में। उसका कुछ पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। ये वह भविष्यवाणी, वो जानते थे कि वो किसको पुकार रहे हैं। वो जानते थे यशाया 9 और 6 और 7 के मुताबिक कि एक पुत्र जन्मेगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। सो वो जानते थे, वो जिसके पीछे चल रहे हैं, जिसको वो पुकार रहे हैं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, और यही है जो हमें चंगाई देगा। सो ये उनका विश्वास का कदम था। उनका पहला कदम था कि वो यीशु के पीछे चले, अपने अंधेपन को छोड़ के। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि ओ आई एम ब्लाइंड, आई कैन नॉट वॉक, इट इज डिफिकल्ट। उन्होंने ये नहीं देखा, बट उन्होंने कदम उठाया। दूसरा, उन्होंने पुकारा, उन्होंने डिक्लेयर करा, उन्होंने बोला कि आप ही, हे दाऊद की संतान, मतलब आप ही वो अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु हो, जो हमारे लिए भेजे गए हो। आप ही वो पुत्र हो जिसको जन्म लेना था। और व्हाट अ ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द ईयर इज दिस, दिसंबर। और ये भविष्यवाणी हम जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसमें लिखा है 28 में, जब वह घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। थर्ड, उसके पास आए, कमिंग टू हिम। और जब हम यीशु के पास आते हैं, तो हम सिर्फ उसके पास नहीं आते, हम अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु के पास आते हैं, हम पराक्रमी परमेश्वर के पास आते हैं, हम अनंत काल के पिता के पास आते हैं, और हम शांति के राजकुमार के पास आते हैं। और जब हम ऐसे ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत युक्तियां होती हैं, हमारे जीवन में पराक्रमी परमेश्वर के कार्य होते हैं, हमारे जीवन में अनंत काल तक के लिए परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है, हमारे जीवन में शांति स्थापित होती है। आगे पढ़ते हैं। और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? और प्रभु ने क्वेश्चन किया कि तुम मेरे पास आए तो हो, तुम चल भी रहे हो, तुम पुकार भी रहे हो, तुम मेरे पास भी आए हो। मतलब तुम चल रहे हो मेरे पीछे, तुम मुझे पुकारते भी हो, तुम मेरे पास भी आए हो। आज प्रभु पूछ रहे हैं, जिस चीज को लेकर मेरे पास आए हो, क्या तुम्हें विश्वास है? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। ये दो शब्द हैं, लेकिन ये बताते हैं, हाँ प्रभु, हम आपके पीछे चल रहे हैं, हम आपको पुकार रहे हैं, हम आपके पास आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप ही करेंगे। हम चल के आए हैं, हम आपको पुकारते हुए आपके पास आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही करेंगे। और ये जो इन्होंने तीन कदम उठाए, जो, और ये इन्होंने मुंह से बिलीव, विश्वास करके जो उन्होंने बोला है कि हाँ प्रभु, आप ही इस मिरेकल को करेंगे, आप ही हमारे अंधेपन को दूर करेंगे, आप ही जो मेरे जीवन में घट रहा है उसको कम हटाएंगे, आप ही। ये उनका डिक्लेरेशन था। उनका चलना उनके पैरों को इन्वॉल्व करता है, उनका पुकारना उनके मुंह को इन्वॉल्व करता है, उनका पास आना उनके हृदय को इन्वॉल्व करता है, उनका हाँ प्रभु कहना उनके अगेन मन के, हार्ट के, लाइक नो, विश्वास को प्रकट करता है। उसके बाद पांचवी बात 29 में, तब उसने उनकी आंखें छूकर, प्रभु ने तब छुआ जब उन्होंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने तब छुआ जब उन्होंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु तब हमें छू कर हमें चंगा कर देंगे जब हम कहेंगे हाँ प्रभु। और हाँ प्रभु में हमारा पैर, हमारे हाथ, हमारा हृदय, हमारा बोलना, सब कुछ अलाइंड हो, सब कुछ विश्वास के द्वारा, फेथ से कार्य में अलाइंड हो। हमारे विश्वास के कार्य सिर्फ हमारे बोलने में नहीं, पर हमारे विश्वास के कार्य हमारे पूरे शरीर के ज्ञान इंद्रियों में प्रकट हो। और उसके बाद प्रभु ने उनकी विश्वास, और उन प्रभु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली 29 में, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। सो
इट वॉज बिकॉज उनका विश्वास था, उसके अनुसार उनके जीवन में वो कार्य हो गया। और उन्होंने कदम उठाए, उन्होंने, वो बैठे नहीं रहे, हाँ प्रभु हम जानते हैं आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। उन्होंने वो चल के गए, उन्होंने स्टेप लिया और उनके विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो गया। इसको मैं स्मरण करी थी, कई बार हम कन्वेंशंस में जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ लोग चंगे होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो विश्वास के अनुसार, विश्वास के अनुसार 30th में लिखा है उनकी आंखें खुल गईं। सो वो जिस जिस जैसे वो आए थे वैसे वो नहीं रहे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने विश्वास में कर्म भी किया। उनको विश्वास था, पर उन्होंने अपने विश्वास को कर्म के साथ जब मिला दिया तो उनके जीवन में प्रभाव पड़ा, उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया। वो यीशु मसीह को जो उद्धार करता है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो उसको अपनी आंखों से देख पाए। और ना केवल वो देख पाए, हम आगे पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें चिताया, उन्होंने कहा सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर 31 में उन्होंने बोला, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया, डिक्लेयरिंग व्हाट लॉर्ड हैज डन फॉर अस। ये तभी होगा जब हम प्रभु के राज्य को, जब हम उसके मिरेकल को अपने जीवन में रिसीव कर चुके हैं, जब हमारा अंधापन चला गया है, जब हमारे जीवन की घटी चली गई है, और उसके बाद हमारे जीवन में यीशु मसीह का राज्य स्थापित है, तो आज हम एक कदम और बढ़ाएं और फैलाने का कार्य करें। जो हमें मिला है परमेश्वर से, उसको हम औरों में भी बांट दें। और इसी समान विश्वास जब हम कर्म के साथ मिला देते हैं, तो प्रभु का राज्य पूर्णतः हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे कार्य क्षेत्र पे, हमारे देश में स्थापित हो जाएगा। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के वचन के लिए। आंटी, मैं आगे का समय आपको दूंगी। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि जैसा हम लोग ने शुरू किया था कल की, चाहे वो अमृत जो याइर की बेटी थी वो विश्वास के द्वारा चंगी हुई, चाहे वो बीमार स्त्री थी जो 12 साल से उसको लहू बहता था, वो विश्वास के द्वारा चंगी हुई। और आज हम लोग ये भी देख रहे हैं कि विश्वास है क्या। और जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये पूरा महीना, पूरा दिसंबर, हम विश्वास का को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। विश्वास वरदान भी है और विश्वास जो है वो फल भी है। दोनों चीजें हमारे जीवन में दिखाई दे सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और ये पूरा दिसंबर हम इस बात पर विश्वास करें, जैसे कि यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो अद्भुत करने वाला, युक्ति करना, 9 का 6 और 7 को, यीशु मसीह की जो जो बातें हैं वो सब बातों को हम इस बात के लिए डिक्लेयर करें अपने ऊपर, और हम विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। और बहुत अच्छे से नेहा आपने बताया कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप, कई बार हम शायद जो जो 5-6 बातें बताई हैं उसमें हम 2 ही बातें कर पाते हैं। हम पुकारते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम शायद पीछे भी भागते हैं अंधे होने पर भी, परंतु हम शायद जो कार्य है उसको हम नहीं कर पाते हैं। और ये पहले भी जैसे हम देखा, यायर ने जो सरदार था वो भी, उसने विश्वास किया और वो स्थिर रहा जबकि उसकी बेटी मर गई थी। तो आइए, चाहे कुछ भी हमको लगे कि सब मर गया है, कुछ हो नहीं सकता है, अंधे हैं, परंतु हम इस बात पर विश्वास करें, जो भविष्यवाणियां हैं उन पर विश्वास करें कि यीशु मसीह जो है वो हमें ना केवल शारीरिक चंगाई देता है पर आत्मिक चंगाई देता है, उस नरक से बचाता है, मानसिक चंगाई देता है, भावनात्मक चंगाई देता है। अगर हम हमारा मन टूटा हुआ है और वो हमको जो है वो इस प्रकार से जो है वो हर प्रकार से हमें चंगा कर सकता है, तो हम कार्य करना है। और कई बार ये कार्य जो होता है वो उसमें परिश्रम करना पड़ता है, जैसे कि आ, हम लोग देखते हैं कि
रोमियो 10 का हम लोग ने कल भी देखा था कि किस प्रकार से रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है कि विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। कई बार जब मैं लोगों से कहती हूँ कि आप बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ते पढ़ते आप चंगे हो जाओगे, कई बार जब वो लोग इस बात को मानते हैं तो हम देखते हैं कि वो चंगे हुए हैं। परंतु कई बार लोग सोचते हैं कि अरे इस ऐसे कैसे हो जाएगा, अपना पार्ट वो नहीं कर पाते। सो आज हम लोग प्रभु ने तो कर दिया है, अब हमें कुछ करना है। हमें कुछ क्या करना है? बस उसको कमाने के लिए कुछ नहीं करना, बस अब विश्वास करके अपना हाथ बढ़ाना है, पुकारना है, उसके पीछे चलना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ कि नेहा आप और आराधना आप दोनों इस बात के लिए प्रार्थना करें कि हम सब जितने यहाँ पर इकट्ठा है, हम सबका विश्वास बढ़े, और जो विश्वास बढ़ने के लिए हमें कुछ करना है वो हम कर सके, जैसे याकूब भी बताता है। तो आराधना और नेहा आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आज हम लोग जितने लोग हम यहाँ पर हैं प्रभु, हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, जिस प्रकार प्रभु आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में विश्वास प्रभु रहे। और प्रभु क्योंकि आपका वचन कहता है कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु, जहाँ कहीं प्रभु हम इस स्थान में, इस एरिया में प्रभु हम लैक करते हैं, हमारे जीवन में अभाव है प्रभु, आप हमारे अविश्वास का उपाय करें परमेश्वर। जहाँ कहीं भी हमारे जीवन में अविश्वास है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे अविश्वास का उपाय करें और हमारे जीवन के अंदर हर एक बात के, हर एक एरिया में प्रभु यीशु मसीह हम लोग विश्वास कर सकें प्रभु कि आप ही प्रभु हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। और परमेश्वर आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु। जैसे इन दो अंधों ने प्रभु अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप प्रभु जी आपके पीछे गए, आपको पुकारा, कन्फेस किया प्रभु, और आपने उनके विश्वास के अनुसार उनको चंगा किया प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इवन ये पूरा महीना परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने विश्वास में ग्रो कर सकें और मेच्योर हो सकें परमेश्वर। और प्रभु क्योंकि सच में जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, आपके वचन को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं प्रभु कि विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह आपने हर एक चीज को पूरा किया, और आज तक प्रभु आप अपने वचन को पूरा करते आए हैं, उसमें से एक भी बात टली नहीं है। और जो आगे भी लिखी है प्रभु, हम अपने विश्वास के द्वारा ही देखने पाएंगे कि वो पूरी हो रही हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप विश्वास के कर्ता प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं इवन हमारे परिवार के लोग भी प्रभु यीशु मसीह, हमारे कलीसिया के लोग भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास में ग्रो कर सकें परमेश्वर। ये वरदान प्रभु, प्रभु ये आप हमें दें प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो अभी तक हमने नहीं देखा है प्रभु, हम कई बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम मांग रहे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि विश्वास के द्वारा प्रभु हम उन बातों को पूरा होते हुए देख सके। और प्रभु हम कह सके कि हाँ, हम कहते हैं प्रभु कि आप ही परमेश्वर हैं और परमेश्वर आप सब कुछ पूरा करने वाले। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, अपने आप को नर्म और दीन करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु, जिसने हमारे हृदय से बात करी है प्रभु, कि प्रभु हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी अब मुंह से बोले भी नहीं प्रभु, लेकिन हमें अपने हाथ को बढ़ाना है प्रभु जी। हमारे सारी ज्ञान इंद्रियों में प्रभु वर्क ऑफ फेथ प्रभु जी स्टैब्लिश होने पाए प्रभु जी, विश्वास के कार्य स्टैब्लिश होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी इन दो अंधों के समान प्रभु जी, हम प्रभु जी जैसे भी हाल में हो प्रभु, लेकिन आपके पीछे चलना ना छोड़े प्रभु, आपको पुकारना ना छोड़े प्रभु जी। प्रभु जी आपके पास आना हम ना छोड़े प्रभु जी, और प्रभु जी विश्वास के साथ
अंगीकार करना ना छोड़े प्रभु, की कार्य आप ही करेंगे प्रभु जी। हमारे जीवन में जो भी घटता है प्रभु, उसको पूरा आप ही करेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारी सारी ज्ञान इंद्रियों को प्रभु जी, हमारी आंखों को, हमारे हाथ को, पैर को, मुंह को, सुनने को, बोलने को, सोच और विचार को यीशु मसीह हम आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। और ये सारे ऑर्गन्स प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। एक एक ज्ञानेंद्रियों से प्रभु आपका विश्वास का कार्य प्रकट होगा परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम स्पिरिट ऑफ अलाइनमेंट को मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें अलाइन कर दें प्रभु जी अपनी इच्छा के द्वारा प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा ना हो कि हमारा मन विश्वास कर रहा है प्रभु जी, लेकिन हमारे एक्शंस उससे कंसाइड, उससे नहीं मेल खा रहे हैं प्रभु। हर एक चीज यीशु मसीह के नाम से मेल खाने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारे हाथों से हो भी प्रभु जी। जिस बात पे हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, उसकी ओर हम कदम भी बढ़ाए परमेश्वर पिता। हम अपने आप को, हर एक व्यक्ति जो इस स्थान पर मौजूद है प्रभु जी, किसी प्रकार के स्ट्रगल में है, यीशु मसीह आप अनुग्रह करें प्रभु जी। प्रभु जी, और हम और ज्यादा प्रभु जी, वन स्टेप क्लोजर प्रभु जी, विश्वास में और ज्यादा आपकी निकटता में, आपकी परिपूर्णता में प्रभु जी, आपकी समान प्रभु जी हम बनते चले जाएं। हर एक चीजों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज हम यही प्रार्थना करते हैं, ये जो पूरा महीना है प्रभु जी दिसंबर का, हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि हमारा विश्वास और बढ़ेगा और हम आपको प्रसन्न कर पाएंगे। हमें दोनों चाहिए प्रभु, हमें विश्वास का फल भी चाहिए और हमें वरदान भी चाहिए, ताकि हम प्रभु आपके इस राज्य को जो कि इस पृथ्वी पर आना है उसको हम ला सके। प्रभु, ये अंतिम दिन है, आपका आना बहुत निकट है। हमें नहीं मालूम है कि कब हो जाएगा, परंतु जब आप आए तो यहाँ पर पृथ्वी पर विश्वास पाया जाए। क्या वो विश्वास पाएगा? हाँ, वो विश्वास पाएगा। वो मेरे जीवन में विश्वास पाएगा, हम सबके जीवन में विश्वास पाएगा, ताकि वो हमको ले जा सके। और प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें विश्वास से परिपूर्ण कर रहे हैं। हमारे अल्प विश्वास का प्रभु उपाय करें, जैसे उस मिर्गी के वाले लड़के के पिता ने प्रभु से कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर प्रभु, मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप करें प्रभु। जो हमें करना है, वचन पढ़ना है, वचन सुनना है, सही तरीके से उसमें मेहनत करनी है, चाहे हमको सुबह उठना पड़े, चाहे नींद को भगा कर पढ़ना पड़े, जैसे हम अपने जब पढ़ाई करते थे एग्जाम्स के समय में पिता, चाहे जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनके एग्जाम्स के समय में हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ये एग्जाम का समय है प्रभु जी, आपका आना बिल्कुल निकट है। हमारी सहायता करें कि हम जैसे हर एक जन अपने जो उसकी परीक्षाएं होती हैं स्कूल की, कॉलेजेस की, अ, उसमें हम जिस तरह से लगन लगाकर हम अपने कोर्स को देखते हैं, उस प्रकार से हम आपके वचन को देख सके और प्रभु जी दोहरा सके कि उससे पहले कि आप आ जाए, ताकि हम जब आप आए तो आप हमें विश्वास देख सके। और प्रभु, इन अंतिम दिनों में बहुत से लोगों को हम विश्वास करने में आगे बढ़ा सके प्रभु। जो हमें बाइबल पढ़ने के लिए या वचन सुनने के लिए एक नींद आती है, एक मन नहीं करता है सुबह उठने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ना केवल जितने लोग यहाँ पर हैं उनके जीवन के लिए हम मांग लेते हैं, पर जितने भी लोग आते थे पहले, और प्रभु जी जिनको हम जानते हैं विश्वासी लोगों को, वो और भी ज्यादा विश्वास में बढ़ जाएं। हम अल्प विश्वासी नहीं परंतु पूर्ण विश्वासी पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। प्रभु आप लोग को सबको बहुत, आप लोग को संभाले। अ, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है। आ रही है। नेहा, मेरी आवाज आ रही? जी आंटी, जी आंटी, आ रही आ है। रही है दीदी। सो प्रभु का धन्यवाद हो, सबको जय मसीह की।
और जय पूरा मसीह की दिन जय इस पर बहनों की जय मसीह की सबको जय जय मसीह मसीह की। की जय मसीह की जय सभी को जय मसीह को मसीह जय की मसीह की। जय जय मसीह मसीह की मसीह की दीदी, दीदी जय मसीह की, जय मसीह जय की अनंत को। प्रभु आप लोग प्रेज को जय लॉर्ड बहुत आंटी मसीह आशीष की दे, जय संभाले। मसीह की आंटी ओके जय मसीह ओके, दीदी जय जय मसीह मसीह की। की सबको जय जय मसीह मसीह की। की हाँ, तो शालोम शालोम और शालोम।